उसने करेक्ट नहीं सुनाया। क्यों? लेकिन उसके अंदर विशेषता थी, बड़ी बात को छोटा करना। किसी के अंदर संस्कार होगा छोटी बात को बड़ा करना। इतना सा होगा, बोलेंगे पता है क्या हुआ, फिर मालूम है क्या हुआ। वो झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन वो उस बात को अपने संस्कार के थ्रू ही सुनाएंगे ना। हर एक का संस्कार है। तो अगर किसी को आपको लिए कुछ कहना है तो उनको कहना डायरेक्टली मेरे से बात करना, जो है मैं सुनने के लिए रेडी हूं, लेकिन वाया वाया मेरे पास इंफॉर्मेशन भेजना नहीं, डायरेक्टली बताओ मुझे, ताकि आपका और मेरा कम्युनिकेशन में कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आनी चाहिए। इसीलिए हम 2 जोन बनाते हैं अब ऑफिस के अंदर, एक नो एंगर जोन और दूसरा नो गॉसिप जोन। तो गॉसिप करना नहीं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉसिप सुनना भी नहीं। क्योंकि कई बार हम ऐसे बैठते हैं, सामने वाला सुना रहा है तो हम कहते हैं हम बोलते नहीं, क्योंकि हमने डिसाइड किया था हम बोलेंगे नहीं, लेकिन हम सुनते हैं, हाँ, आनंद भी लेते हैं। और कई बार हम कहते हैं हम कैसे रोकते उसको, वो बोल रहा था तो मुझे सुनना तो पड़ेगा ही ना। मतलब अगर आपने डिसाइड किया है, सपोज आप वेजिटेरियन है सपोज, और कोई आपको बोलता है नहीं खा लो खा लो, तो क्या आप खाएंगे? नहीं, बोलो नहीं हम ये नहीं खाते हैं, तो नो मीन्स नो। इससे मेरी एनर्जी लॉस। तो कर लें ये 2 जोन अभी। अच्छा, तीसरा विच टाइप? नहीं, वो तो कल हो गया ना डिसाइड। नोटिफिकेशन कल डिसाइड हुआ। वो आपके काम के लिए नहीं है, आपकी मीटिंग के लिए भी नहीं है। आप सिर्फ कल घर जाकर ऑनलाइन जाकर इसको स्टडी कर लीजिएगा, इफेक्ट ऑफ नोटिफिकेशन साउंड ऑन माइंड एंड ब्रेन, और अपने लिए करना। फिर किसी और के लिए नहीं करना है कि मीटिंग में सब, वो मीटिंग में उनकी चॉइस है। मेरी नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब करे ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी नोटिफिकेशन मुझे डिस्टर्ब कर रही है, ये मेरी प्रॉब्लम है। अब ये मेरी प्रॉब्लम है, तो उसको स्टडी करना, उसको अच्छे से समझना। आप उसी टाइम अपनी नोटिफिकेशन ऑफ कर देंगे। कोई भी मीटिंग शुरू करें ना, पहले 2 मिनट साइलेंस में बैठे। आपने यहाँ देखा ना हर सेशन कैसे स्टार्ट होता है। हाँ, यहाँ सिर्फ सेशन ऐसे नहीं स्टार्ट होता, हम कोई मीटिंग करने बैठते हैं तो भी ऐसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट भी मिनट ऑफ साइलेंस से करते हैं, एंड भी मिनट ऑफ साइलेंस से करते हैं। और उस मिनट ऑफ साइलेंस में हम अपने मन की स्थिति को तैयार करते हैं। ये एक मीटिंग है टू ब्रिंग आउट समथिंग प्रोडक्टिव, लेकिन इसमें अलग अलग विचार होंगे, अलग अलग संस्कार होंगे, अलग अलग व्यवहार होंगे। लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं स्थिर हूँ। अपने मन को प्रिपेयर करें। मैं सबकी सुनने वाली आत्मा हूँ, आई एम अ गुड लिसनर। ये वो 1 मिनट में प्रिपेयर करो। फिर हर घंटे के बाद एक ट्रैफिक कंट्रोल होना चाहिए। आपके ऑफिस में लगा वो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं किया, ये भी करो, इसकी बहुत रिजल्ट मिलती है। जैसे आजकल हमारे पास वो नहीं होते, थोड़ी देर भी बैठे तो फ़ोन चार्ज कर दिया, इधर बैठे तो फ़ोन चार्ज कर दिया। ये जो 1 मिनट है ना, ये बैटरी को चार्ज करता है। 1 मिनट बैठे, आत्मा को चार्ज कर लिया। लेकिन उसमें कौन से संकल्प करने हैं वो हम अभी लिख लेते हैं कि हम कौन से संकल्प सिद्ध करना चाहते हैं। तो 7-8 संकल्प सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसको आपने रोज करना है। फर्स्ट थॉट, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। आप लिखिए नहीं, हम आपके ग्रुप पे डालेंगे टाइप करके, सिंपल। पहले यहां लिख लेते हैं इसको, ठीक है। आई एम अ पावरफुल बीइंग। पावरफुल मतलब कोई भी परिस्थिति आ जाए हम रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? हम परिस्थिति से ज़्यादा पावरफुल हैं। हम नहीं कहेंगे उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा नहीं। आई एम अ पावरफुल बीइंग, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा, आई एम काम एंड स्टेबल, मैं हमेशा शांत हूँ, स्थिर हूँ। जो सोचेंगे वो बनते जाएंगे, संकल्प से सिद्धि है। मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ। तीसरा, मैं सदा खुश हूँ, मैं सदा खुश हूँ। चौथा, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। देने वाला कैसे होता है? देवी देवताओं के हाथ कैसे दिखाते हैं? ऐसे होते हैं ना। ये क्या दे रहे हैं हमें? ये क्या दे रहे हैं? आजकल हमारी जीवन कैसी हो गई है? मुझे प्यार चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे अप्रिसिएशन चाहिए, मुझे कोई समझे मुझे चाहिए, सब कुछ हमें चाहिए चाहिए। और जिनसे हम सोच रहे हैं कि वो देंगे, वो कौन सी साइड पे खड़े? मुझे भी चाहिए। अब आप शाम को घर जाइए और आप सोचिए कि मुझे अपनी वाइफ से चाहिए, वो सामने से कहेगी मैंने शादी की क्यों? क्योंकि मुझे भी चाहिए था। और फिर दोनों बच्चों की तरफ देखेंगे, आपसे मुझे चाहिए। वो कहेंगे नहीं हम छोटे हैं, हमें आपसे चाहिए। हर एक चाहिए की साइड पर खड़ा हुआ है, चाहे घर पे, चाहे टीम में, चाहे कहीं। तो हर जगह एक दिया चाहिए। अब
इसीलिए दुनिया कहती है दिया जलाओ, दिया जलता रहे तो जीवन शुभ होगा। दिया मतलब दिया, दिया द पावर टू गिव। तो नहीं चाहिए मतलब ये नहीं धन नहीं चाहिए, सामान नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मतलब मुझे प्यार चाहिए नहीं, मुझे महिमा चाहिए नहीं, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए नहीं, मैं देने वाली आत्मा हूँ। इसको सिखा दो, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा। और आप तो सब वैसे भी लीडरशिप क्वालिटी है, तो लीडरशिप को हमेशा कैसे होना चाहिए? देना। जितना देने वाले होंगे उतना सर्कल क्या होता जाएगा? वाइड। सिंपल कनेक्शन है, इसीलिए देवी देवताओं के हाथ ऐसे और सर्कल वाइट।